के साथ शुरू हुई नगर परिषद की आपात बैठक। अतिक्रमण मुक्त करने के लिए पार्षदों पर उठे पैसे खाने का सवाल। दो बिंदुओं में एक पर आधे पार्षदों की सहमति, दूसरा मसला खारिज। नगर परिषद ने यह कहते हैं भाई हमारी प्रॉपर्टी इस पर कोई भी कब्जा करो और शहर वासी कब्जा कर रहा है। नहीं, शहर कब्जा कर रहा है, शहर को अतिक्रमण मुक्त बना कर रहे हो। सिर्फ दावे है, प्रस्ताव है, बाकी शहर में अतिक्रमण हट नहीं रहा। जब तक आप जमीनी लेवल पर काम नहीं करेंगे, जब तक शहर से अतिक्रमण नहीं हटेगा। नगर परिषद की हंगामी बैठक में सभी अतिक्रमणों को एक प्रस्ताव से हटाने की मांग। सभापति पूनम यादव ने कहा, एक प्रस्ताव पारित, दूसरे के लिए सप्ताह भर में फिर बुलाएंगे बैठक। नमस्कार, दैनिक साथी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। खबर को विस्तार से जानने के लिए यदि आपने अब तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हमारी सभी नोटिफिकेशन मिलती रहे। बुधवार सुबह 10 बजे नगर परिषद की आपात बैठक के एजेंडे में रखे दो में से एक प्रस्ताव पर हंगामे के बीच चर्चा ही नहीं हो सकी। वहीं दूसरे प्रस्ताव पर आधे पार्षदों ने हस्ताक्षर किए और आधे पार्षद बैठक का बहिष्कार कर चले गए। वहीं नगर परिषद सभापति ने एक प्रस्ताव पारित होने का दावा किया है। शहर में जनता की समस्या का निवारण करने के लिए बनाए जाने वाले नाले के निर्माण में बाधा बनी कुछ दुकानों को अतिक्रमण मानकर हटाने के प्रस्ताव पर सभापति पक्ष के आधे पार्षदों ने हस्ताक्षर किए, बाकी बहिष्कार कर बैठक छोड़कर चले गए। पार्षदों का कहना है कि जिला उपायुक्त ने पहले से ही शहर के अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए हुए हैं, इसीलिए प्रस्ताव की जरूरत ही नहीं है। उसी की पालना में सिर्फ नाला निर्माण में बाधा बन रही कुछ दुकानों को ही नहीं बल्कि सारे शहर के अतिक्रमण चिन्हित कर हटाए जाने चाहिए। वहीं दूसरे एजेंडे को भारी हंगामे के मध्य अगली बैठक के लिए यह मसला भी स्थगित कर दिया गया। इसके अलावा कई पार्षदों ने एजेंडे से बाहर की अपनी समस्याएं उठाई, लेकिन उन पर चर्चा तक नहीं हो सकी और बैठक स्थगित हो गई। अब दिखाते हैं कि चेयरमैन व पार्षदों ने क्या कहा। आज की हमारी स्पेशल मीटिंग का जो विषय था ये था कि जैसे ये रेलवे रोड पे मतलब जो हम नाला बना रहे हैं मेनली तो जो जनता को असुविधा हो रही है, कितने दिनों से हमारा नाला नहीं बन रहा और नाले के रास्ते में हमारी 8 दुकानें ये आ रही है लोगों की रेलवे रोड पर। तो एक्चुअली क्या है कि ये मीटिंग मतलब 3 दुकानों ने तो कोर्ट में जैसे चली गई है, वो केस है, बाकी की दुकान नहीं गई है। पहले क्या था कि इन्होंने ये कहा था कि ये दुकानें हैं तो ये पब्लिक स्ट्रीट नहीं है, लेकिन ऐसा है कि इन्होंने कोर्ट में केस डाल दिया है 3 दुकानों ने, लेकिन अब ये पब्लिक स्ट्रीट है, इस वजह से इनको खुलवाने के लिए ये मीटिंग हमने आज की नाला बने और ये दुकानें टूट जाए। लेकिन अब तक उन दुकानों की कार्रवाई नहीं होने की वजह क्या है? वजह ये है कि पहले क्या था कि हमें पता नहीं था कि जैसे मान लो अभी हमारे वकील साहब आए थे, उनसे हमने पता लिया है कि जैसे पहले हाउस की मीटिंग में ये जो दुकानें हैं ना ये पब्लिक स्ट्रीट नहीं है, इस तरह का उन्होंने पास कर रखा था कोई प्रस्ताव। तो आज हमने ये मीटिंग भी इसीलिए बुलाई थी कि उस प्रस्ताव को हम खारिज कर दें, उसके खारिज होने के बाद ही हम इन दुकानों की कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन कुछ पार्षद इनके खिलाफ है कि हम इन पे साइन नहीं करेंगे, क्या लगता है आपको, क्या वजह हो सकती है? अब ये तो देखो पार्षद भाई बताएंगे। एक तरफ तो हमारे पार्षद साथी, ऐसी बात नहीं है, आज हमने ये पास कर लिया है, हमारे
उससे सहमति से, पार्षदों की सहमति से आज ये प्रस्ताव पास हो गया है। लेकिन फिर भी जिन पार्षदों ने मतलब इस चीज़ में थोड़ा सी अड़चन अड़ाई है, मैं उनको भी यही कहूँगी कि भाई एक तरफ तो आप ये कहते हो कि मैडम हम अक्रोचमेंट हटाना चाहते हैं और एक तरफ आप लोग ही उसमें बाधा बनते हो। अगर मान लो आज इस जगह की कहीं हटा रहे हैं तो कुछ पार्षदों के हो सकता है कि कहीं दबाव हो या कोई चीज़ हो सकती है। मान लो अगर कल हम कहीं और का हटाने जाएंगे अक्रोचमेंट तो किसी और का भी दबाव हो सकता है। तो ऐसे अगर हम पार्षदों की सुनेंगे तो ऐसे शहर में से मैं कभी भी जिंदगी में भी अतिक्रमण नहीं हटा सकती। मैडम बात हो गई कि उसी को प्रमुख मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है? एक ही पॉइंट को अतिक्रमण तो पूरे शहर में अतिक्रमण है। ये ऐसा है कि इसीलिए है कि फिलहाल के लिए मतलब अभी हमने ये सब बात की है कि और भी 3-4 जगह चिन्हित की हुई है। उसका ड्यूटी मजिस्ट्रेट मिल गया है, एक वीक में वो दुकानें वहाँ का अतिक्रमण भी मतलब जाता है वो भी तोड़ा जाएगा। और अभी फिलहाल इस चीज़ का ये नहीं है कि इस चीज़ का मुद्दा बनाया गया। अभी क्या है कि काफ़ी समय से सारा शहर जानता है कि नाला बन रहा है और मेरे पास सुबह से लेकर 100 फोन आते हैं और मेरे को मतलब पब्लिक कहती है कि मैडम ये नाला क्यों रोक दिया, बनाओ इसको। तो देखो मुझे तो वो काम करना है ना, पब्लिक को भी मुझे जवाब देना है ना। तो वो नाला तो तभी बनेगा तब मैं उन दुकानों को हटाऊंगी कि वहीं पर जाके वो रुक गया है। मैडम प्रस्ताव पास हो गया, अब आगे कार्रवाई बढ़ेगी। प्रस्ताव पास हो गया है और कार्रवाई की जाएगी। क्या लगता है कि अब तक अतिक्रमण नहीं हट पा रहा? कोई बड़ी बाधा या मंशा नहीं है नगर परिषद की शहर को अतिक्रमण मुक्त कराने की? अभी आपने देखा ही होगा मेरे मुँह से क्या जाना चाहते हैं सब। जब भी हम अगर मान लो अतिक्रमण हटाना चाहते हैं कहीं ना कहीं हमारे ही किसी की अप्रोच आ जाती है। अतिक्रमण हटाने में लोग अपने ही बाधा बन जाते हैं। मैडम लास्ट क्वेश्चन, अभी तक तो आरोप लगता था कर्मचारियों पे कि पैसे ले लिए, पहली बार पार्षदों का आरोप लग रहा है पैसे ले लिए। ऐसा नहीं है, उनका कहने का मतलब दूसरा था। उन्होंने अभी बताया ही है कि वो पूरी बात उनकी सुन नहीं पाए हैं। उनका मतलब तो यही था अगर हम ये मान लो अतिक्रमण नहीं हटा पा रहे तो पार्षदों पे क्या चेयरमैन पर भी ये बात आएगी कि मैडम ने ये नाला घुमा दिया कि ऐसी की क्या वजह होगी। जो चीज़ अगर तोड़ के सीधी जा सकती थी और मैडम ने नाले को घुमा दिया है तो इसके पीछे की क्या वजह होगी। कल आप भी पूछेंगे कि मैडम वजह क्या है, तो ये तो मेरे ऊपर भी आरोप हो सकता है पार्षदों। तो अभी आपने जिस तरह से आप बताया कि पास हो गया है तो कब तक मानेगी, कब तक ये अतिक्रमण हट जाएगा? बहुत जल्दी, जैसे ही रूल के हिसाब से जल्द जितना हो सकेगा उस हिसाब से। मैडम एक मीटिंग में बात गई है कि डीएमसी का को कहा जाए, लेकिन पार्षद ने आरोप लगाया कि चेयरपर्सन और ईओ काम करे जब तो आगे कहें। आरोप आपको ऊपर ऐसा लग रहा है, है। अप्रूवल के लिए हमारे पास जो भी काम आते हैं ना वो अप्रूवल के लिए हमारे डीएमसी साहब के पास जाते हैं। ये सब पार्षद अच्छी तरह से जानते हैं। जो फाइल है वहाँ से अप्रूवल होके आएंगे, उसके बाद ही कार्रवाई होगी। आरोप लगाने के लिए तो पता ही है आपको, आए दिन कुछ ना कुछ लगते ही रहते हैं। लेकिन मैडम जिस तरह से चुने हुए नुमाइंदे, आप भी चुने हुए नुमाइंदे ही हैं, जो माहौल था मीटिंग में आज, क्या ये शोभनीय है? बिल्कुल शोभनीय नहीं है। मैं तो ये कहती हूँ कि हमें अपने जैसे कर्तव्य के प्रति पूरी निष्ठा से कार्य करना चाहिए। अगर मान लो जनता ने हमें वोट दी है तो हमें भी जनता को 100% देना चाहिए। ये हमारा सबका दायित्व बनता है, सब पार्षदों का भी बनता है, चेयरमैन का भी बनता है कि भाई हम अपने पद के प्रति वफादार रहे। अगर हमें कहीं गलत लग रहा है उस चीज़ के प्रति आवाज उठाए, चाहे वो हमारे पर्सनल अपने ही घर का ही मैटर क्यों ना हो। तो ये गलत है। आदमी मतलब ढंग से अच्छी तरह से मीटिंग को एक जैसे गरिमा बना के रखनी चाहिए और अच्छी तरह से मीटिंग में सबने साथ देना चाहिए, गलत के खिलाफ। अतिक्रमण के लिए कि अगर अतिक्रमण शहर में नहीं हटता है तो शहरवासी हमें इस चीज़ का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि हम कहीं ना कहीं पैसा लेते हैं। हॉस्पिटल की पार्किंग जैसे बाहर खड़ी होती है वहाँ पे अतिक्रमण हो रहा है, हर चौराहे पे गाड़ियाँ पूरा चौक घेर लेती हैं। तो कहीं ना कहीं हमें भी उंगली करते हैं पब्लिक कि नहीं जी आपकी वजह से और आप लोग पैसा लेते हो। तो कहने का वो मतलब था मैडम को मैंने सबको कहा कि भाई हम सब पे ये बातें आएंगी अगर हम ये एजेंडे पास नहीं करते हैं तो उस पार्षद ने पैसे ले रखे हैं। और मैडम अगर आप पास नहीं करते हो, अधिकारी इन चीज़ों को पास नहीं करते, अतिक्रमण नहीं हटाते हैं तो फिर हम पे सब लोग उंगली उठाते हैं कि आप लोग पैसा ले रहे हो। नहीं, कहीं ना कहीं ये थी, उन्होंने सिर्फ इतनी सी बात अपने ऊपर ले ली कि इन्होंने मुझे ये कह दिया कि मैं पैसा ले रहा हूँ, एजेंडे पे साइन नहीं कर रहा आज वाले पे, तो मैं कहीं ना कहीं पैसे ले रहा हूँ। उन्होंने टेबल बजाना और शोर मचाना शुरू कर दिया, जैसा कि हमारी हर मीटिंग में यही चीज़ें होती हैं। ये बहुत गलत है। दुकानों का नहीं है मामला। अतिक्रमण के लिए हमारी मीटिंग हुई थी, हाउस की मीटिंग में 2 एजेंडे रखे गए थे। आज हम सभी पार्षद एक एजेंडे पे सहमत थे, एक एजेंडे पे नहीं थे। उसकी हम पूरी इंक्वायरी करेंगे, हमें पता हो क्या है वो एजेंडा, उसमें क्या क्या कमियां हैं, क्या दिक्कत है, किन लोगों के साथ अन्याय तो नहीं हो रहा, पता नहीं गलत साइन करवा ले। पहले भी हाउस की मीटिंग में ऐसा हुआ है, हम पार्षदों से हाउस की मीटिंग में साइन करा लिए, जो एजेंडे को हमें पता नहीं था वो पास होके आ गए, हमें बाद में पता लगा। अब हम एजेंडे की पहली तहकीकात करेंगे और पता करेंगे क्या एजेंडा है, किस पे क्या इफेक्ट है, उसके बाद साइन
साइन करेंगे। 9 दुकानों का मामला है, वो कहीं ना कहीं दुकान दिखाई देती है, बाहर कब्जा किया हुआ है। अगर कब्जा किया है तो हटेगी, लेकिन इंक्वायरी तो हो, पता तो हो सच में दुकान है, क्या है, गलत है, सही है, क्या कर रहे हैं वो। डीसी साहब ने लिखित में ऑर्डर कर रखे हैं, डीएमसी को भेज रखे हैं, काफी दिन हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद उन दुकानों को नहीं तोड़ा जा रहा। क्या है पूरा ये मामला? प्रशासन की कमी है, प्रशासन को अपना काम करना चाहिए, प्रशासन का काम है, पार्षदों का काम नहीं है किसी की जाके दुकान तोड़े। नहीं, जिस तरह से कह रहे हैं कि साइन नहीं करने वाले उनके पक्ष में है कहीं ना कहीं, तो उस तरह ये पक्षपात की बात नहीं हो रही, ये बात दूसरा दबाव बनाने की थी, ये पक्षपात की नहीं थी, दबाव बनाने की थी। आज एजेंडे को पास किया जाए, हम एजेंडे को पढ़ के देख के साइन जब करेंगे जब हमारी समझ में आएगा। आज प्रेशर ये था कि आज ही किया जाए, और हमें आज बिल्कुल नहीं करना था। अगली बार मीटिंग करेंगे, तहकीकात करेंगे, पता करेंगे किसी के साथ अन्याय तो नहीं हो रहा है। पता नहीं क्या लोग हो, कोई गरीब हो मर जाए, किसी का परिवार हो उसमें। अरे आज कोरोना की वजह से जीएसटी की तरह से परिवार खत्म हो गए, परिवार ने खुदकुशी कर ली, आज किसी का और हो जाए, हमारी कलम से किसी की गैर अन्याय नहीं होना चाहिए। प्रधान जी, एजेंडा आपको पहले भेज दिया जाता होगा मीटिंग से? नहीं भेजा गया पहले एजेंडा, आज ये एजेंडा दिया गया अभी। अच्छा, पहले तो एक नोटिस दिया था, उसमें शॉर्ट टर्म बातें लिखी गई थी छोटी छोटी कि ये एजेंडा है, लेकिन एजेंडा को भेजने का मतलब ये नहीं हो पास है, उस पे हम पढ़ के साइन करेंगे, बताएंगे सही है गलत है जी। हम पार्षदों को ये हक है कि क्या एजेंडा है क्या नहीं है, गलत है पढ़ने का हक है हमारा। आपने अभी भी कहा कुछ गलत एजेंडे पास करा लिए गए, कौन कौन से एजेंडे थे? उसकी रिपोर्ट मैं आगे दूंगा, अभी मेरे पास वो रिपोर्ट नहीं है। नहीं, कुछ पार्षद एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप जिस तरह लगाए लेन देन का, क्यों लगा रहे ये हैं? आरोप प्रेशर बनाने के लिए साइन कराने का आरोप थे, ये आप समझे नहीं। उनका मकसद था साइन करे और ये काम हो। अतिक्रमण हटाने के पक्ष में, हम पूरे शहर का अतिक्रमण हटाने की आवाज उठाई है हमने। आज पहले एजेंडे में ये रखा है कि आपने जो एक ही बात एजेंडा रखा है, इसको मतलब पूरे शहर की बताओ हमें कहाँ का अतिक्रमण है, और उसकी पूरी लिस्ट लगाओ अपने हाउस में और सबका पास करवाओ और सब पे कार्रवाई करो। ये नहीं है कि एक पे कर दो, 2 को बचाओ। इसमें 15 से 20 तक, जहाँ तक मेरी नॉलेज में 15 से 20 के बीच में पार्षद ऐसे थे जो इस स्पेशल इन दुकानों के लिए नहीं, वे सारे शहर के अतिक्रमण हटाया जाए उसके पक्ष में थे। कुछ पार्षदों को छोड़कर, हो सकता है उनका निजी स्वार्थ हो, कुछ पार्षदों को छोड़कर बाकी सभी पार्षद इस पक्ष में थे कि अतिक्रमण हटाया जाए तो एक तरफ से हटाया जाए और सारा हटाया जाए, केवल इन दुकानों को मुद्दा ना बनाया जाए, सारे शहर को हटाया जाए।